बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक जो टॉप ट्रेंड जो ख़बर रही वो कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी थी। कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया सिंध हुकूमत ने। मामला कुछ यूँ था कि इन्होंने कल मज़ार कायद पर हाज़िरी के वक्त वहाँ पर गुल गपाड़ा किया, वहाँ पर शोर शराबा किया, सियासी नारे लगाए, एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया और जंगला फलांग कर मज़ार के अहाते में उस जगह तक चले गए जहाँ पर किसी आम शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। उस पर इनको सिंध हुकूमत ने सिंध की जो पुलिस है, जो बराह रास्त वज़ीर आला सिंध के मातहत है, मुराद अली शाह के, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और आज अली सुबह उनको उनके होटल से गिरफ़्तार कर लिया गया। जिसके बाद मरियम नवाज़ ने फजलुर रहमान के साथ एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर कि वो इस गिरफ़्तारी के पीछे थी। ये मुझे झुकाने की कोशिश है, ये हमारा बयानिया बड़ा मकबूल हो रहा है, ये जनाब जमहूरियत के लिए हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उससे वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे खौफज़दा हैं। सबसे पहले तो इनका आधे से ज़्यादा टब्बर लंदन में बैठा हुआ, लंदन जिसको जमहूरियत की माँ कहते हैं। अब हर जगह की एक हुर्मत होती है, जैसे कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी कहा। ये जो नाम नियाद ची गवेरे, ग्वाल मंडी के नेल्सन मंडेले जो सिविल सुप्रीमेसी की, आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करें, जमहूरियत की बात किस मुंह से करते हैं? इनकी अपनी जमात में जमहूरियत नहीं है। बाप के बाद बेटी, बाप के बाद चचा और चचे का बेटा, और नारे लगते हैं हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़। क्यों भाई? तुम्हारा डीएनए आम कौम से अलग है। फिर ये जिस आइन और कानून की, सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लंदन जो कि जमहूरियत की माँ है, वहाँ की किसी लाइब्रेरी में जाकर ये अपनी इस जमहूरियत को निकाल के दिखाएं। किसी ऐसी जगह पर जहाँ का अपना एक ज़ाब्ता अखलाक हो, वहाँ पर ये इस तरह के नारे लगा कर दिखाएं, वोट को इज़्ज़त दो, इस तरह के इनकलाब बर्पा करके दिखाएं। ये अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, बरतानिया जमहूरियत की माँ है, वहाँ किसी ऐसी जगह के ऊपर जिसका एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट हो, जिसका एक ज़ाब्ता अखलाक हो, वहाँ पर ऐसा इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करें। कैसे उनकी पुलिस इनका सारा इनकलाब निकाल कर इनके हाथ में रखती है। अब गिरफ़्तार किया सिंध पुलिस ने। इल्ज़ाम किस पे? वफाकी इदारों पर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, इमरान खान पर। अब भाई मामला कुछ यूँ है कि जब से नवाज़ शरीफ ने ये अपने ऊपर, अपने इत्तेहादियों पर, अपनी जमात पर, अपने ख़ानदान पर ये जो सियासी खुदकश हमला किया है गुजरांवाला जलसे में, जिस तरह उन्होंने DGISI साबिक़ा जनरल ज़हीर इस्लाम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद से मैंने एक वीडियो में भी आपसे ज़िक्र किया था, पीपल्स पार्टी नून लीग से, खुसूसन नवाज़ शरीफ से, मरियम नवाज़ से खौफज़दा हो चुकी है। क्योंकि उनके इस सेटअप में, इस पूरे सियासी निज़ाम के अंदर उनके बड़े स्टेक्स लगे हुए हैं। 13 साल से मुसलसल वो सिंध में हुकूमत करते आ रहे हैं। सिंध हुकूमत उनका सबसे बड़ा सियासी मोर्चा है, सिंध हुकूमत इनका सबसे बड़ा सियासी किला है। अब पीपल्स पार्टी को मालूम है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कल कराची के जलसे में जो तकरीर की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को धमकियां दी, अगर मामलात इसी नहज पर चलते रहे, अगर इसी तरह इनकी ज़ुबान को कंट्रोल ना किया गया, अगर इसी तरह ये अपोजिशन के लीडरान दीगर सियासी जमातों के कंधों पर चढ़कर अपने नारों के लिए इदारों को ब्लैकमेल करते रहे, तो सबसे पहला नुकसान जो होगा, सबसे पहली जो ज़रब पड़ेगी वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को पड़ेगी, और पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अब जब आज वैसे तो कहा गया कि जनाब सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं, ज़ुबैर उमर ने भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई, उन्होंने कहा IG सिंध को अगवा करके ये FIR दर्ज करवाई गई और सिंध हुकूमत भी मासूम बन गई, जैसे हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, बिलावल ने भी मजम्मत कर दी। ये सारी बातें सच मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं सब सच है। आज जब मरियम नवाज़ ने फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो क्यों नहीं थे?
चलें बिलावल भुट्टो नहीं थे, मुराद अली शाह तो हो सकते थे, जबकि उनकी जगह थर्ड टियर का एक बंदा बिठाया गया सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह को। नासिर शाह ने मिनमनाते हुए कहा कि हाँ जी हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, ये बड़ा गलत हुआ है, सिंध में हुआ है, हम माफ़ी मांगते हैं, हम शर्मिंदा हैं। चलें ये सारी बातें सच मान लेते हैं। जब दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई सिविल कोर्ट में, सिंध हुकूमत का जो नुमाइंदा प्रोसिक्यूटर जो कानूनी नुमाइंदा होता है, जब वो पेश हुआ, होना तो ये चाहिए था कि कैप्टन सफदर की दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूटर कह देता कि जनाब सिंध हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिंध हुकूमत के कहने पे ये FIR नहीं दर्ज हुई, लिहाजा हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इनको ज़मानत दे दें। जबकि हुआ ये कि सिंध हुकूमत का जो कानूनी नुमाइंदा सिविल कोर्ट में था, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, उसने डट के मुखालफत की, जमकर दलाइल दिए इस दरख्वास्त ज़मानत के ख़िलाफ़। सबसे जो दिलचस्प मामला हुआ वो ये कि जब अदालत में दलाइल जारी थे, बिल्कुल उसी वक्त मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, जबकि अभी तक फ़ैसला नहीं आया था, दलाइल चल रहे थे, मरीम नवाज़ ने मीडिया को बता दिया कि जनाब कैप्टन सफदर की ज़मानत हो चुकी है और शाम की फ़्लाइट से हम एक साथ लाहौर के लिए जाएंगे। अब सिंध हुकूमत के किरदार पर बड़े सवालात उठते हैं। क्या आया सिंध हुकूमत इस पूरी चाल में शामिल थी? क्या सिंध हुकूमत को इस मामले का इल्म था या नहीं था? अब कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि वफाक ने सिंध हुकूमत के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि अगर मामलात इसी तरह कंट्रोल में ना रहे, अगर इसी तरह जलसे जुलूस फैलते फैलते ये किसी अवामी तहरीक की सूरत अख्तियार कर गया, चूँकि सिंध हुकूमत के पास पावर है, वो बड़ी माकूल तादाद के अंदर अपने सूबे से लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद ला सकती है। अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने इस तरह की कोई कोशिश करने की कोई भी अटैम्प्ट की, तो वफाक सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा देगा। और गवर्नर राज लगाने के हवाले से दो टोक फैसला कर लिया गया है कि अगर मामलात कंट्रोल में ना रहे तो वफाक गवर्नर राज लगा देगा। अब गवर्नर राज लगाया जाता है नहीं लगाया जाता, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जिस तरह से इस पूरे मामले को हवा दे रही है, जिस तरह से वो नवाज़ शरीफ को, फजलुर रहमान को, पाकिस्तान के इदारों पर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले करने का मौका फराहम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अगर इनकी यही रविश जारी रही तो इनको मज़ीद किसी किस्म की कोई गुंजाइश दी जाएगी। अब इस मौके पर पीपल्स पार्टी के पास दो रास्ते हैं। क्या हमने इस सेटअप के साथ पाकिस्तान के इदारों के अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलना है, या हमने टकराव की जानिब जाना है? यकीनन बिलावल भुट्टो और सिंध की सूबाई हुकूमत टकराव का रास्ता किसी सूरत अख्तियार नहीं करेगी, और टकराव का रास्ता ना अख्तियार करना PDM से अलहदगी और नवाज़ शरीफ के बयानिए से वाज़े तौर पर अलहदगी। और ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन 11 जमातों का इत्तेहाद, जिसमें कोई 8 से ज़ायद जमातें तो तांगा पार्टियां हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से बिखरता हुआ नज़र आएगा जिस तरह से माजी में फजलुर रहमान का धरना बिखरा था, और ये लोग रुस्वा होकर अपना अपना मुँह लेकर अपने घरों को जाएंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।